नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस एक मिले जुले पाम का विश्लेषण करेंगे, जिसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी हैं तो कुछ कमियाँ भी हैं इस पाम के अंदर। इनके कुछ प्रश्न भी हैं मुझसे, उन प्रश्नों का जवाब हम सबसे पहले देंगे, फिर उसके बाद सामान्य रूप से विश्लेषण इस पाम का करेंगे। देखिए, सबसे पहले इनकी उंगलियां देख लेते हैं। देखिए, उंगलियां इनकी एकदम सपाट हैं। ये जो फैलेंज हैं एकदम जैसे प्रेस किए हुए कपड़े के समान है। ये फैलेंज देखो, ऐसा लग रहा है। तो ये ज़बरदस्त बिजनेस माइंड होने का संकेत है। बिजनेस माइंडेड पर्सनैलिटी इनकी है, ऐसा 200% होनी चाहिए बात। और नाखून देखिए, इनके उंगलियों के पोर देखिए, जैसे एकदम नुकीले से लग रहे हैं। नुकीले से भी, और ऐसे लग रहा है जैसे कोई शहद टपक रहा है इन हाथों से, उंगलियों से। ऐसा एक हस्तरेखा विशेषज्ञ ही देख सकता है, शायद आप लोग ये चीज़ पहचान ना पाएँ। ऐसे लग रहा है जैसे शहद टपक रहा है इनसे। तो इनकी राजनीति के अंदर भी काफ़ी रुचि होनी चाहिए। ये इनके उंगलियों की विशेषता है। एक विशेषता और है, ये फैलेंज सारे के सारे एकदम अपने आप में बड़े बड़े फैलेंज हैं, बड़े बड़े पर्व हैं सारे के सारे। देखिए, अपने आप में बड़े बड़े, कोई पर्व छोटा नहीं है। एकदम पूरी जगह लिए हुए हैं सारे के सारे, पूरे बड़े बड़े पर्व हैं। तो ऐसा आदमी बहुत अधिक एनालिटिकल पर्सनालिटी होता है, विश्लेषक होता है। किसी के ऊपर बड़े आसानी से भरोसा नहीं करता, बहुत सोच समझ के भरोसा करता है। पहले उसको जांचता है, परखता है, फिर उसके बाद उसको उन पर भरोसा करना होता है। देखिए, यहाँ पे ये तो इनकी कुछ खूबियाँ थी। अब एक कमी यहाँ पर है, जब इन दो उंगलियों के बीच गैप होता है तो ऐसा इंसान माता पिता की सेवा नहीं कर पाता, चाहकर भी कभी कभी नहीं कर पाता माता पिता की सेवा। ये एक छोटी सी कमी है। अब ये उंगली जो है, ये इसकी तरफ थोड़ी सी बैंड हो रही है अपने आप में, थोड़ी सी ऊपर वाला पर्व थोड़ा सा इसकी तरफ झुक रहा है, सूर्य की उंगली की तरफ। तो ऐसे व्यक्ति का विदेश के साथ संबंध जुड़ता ही जुड़ता है। और जहाँ तक कि मैंने इनसे पता भी किया था, इन्होंने स्वीकार भी किया कि इनका विदेश के साथ संबंध है और वहाँ से काफ़ी अच्छा अर्न भी कर रहे हैं, ये पैसा भी कमा रहे हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी कमी देख लेते हैं। जब ये उंगलियाँ, देखिए दोस्तों, ये दो उंगलियाँ, ये काफ़ी नीची है, ये थोड़ी सी और नीची हो गई, ये अलग हटके हैं दोनों उंगलियाँ। ये उंगलियाँ दोनों अलग हटके हैं, इनके जड़ जो उंगलियों की है। तो ऐसे इंसान को अपने लिए हुए डिसीजन पर बहुत बार पछताना पड़ता है। ऐसा इंसान कई बार जल्दबाजी में डिसीजन ले लेता है, बाद में उसको पछताना पड़ता है। पता लगता है कि ये शायद मैंने गलत कर दिया, ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था। कई बार ऐसे इंसान के अंदर विचार आ जाते हैं। अब अंगूठे पे आते हैं। अंगूठा अपने आप में सशक्त है, बहुत अच्छा अंगूठा है। ज़्यादा लॉन्ग अंगूठा नहीं है कि हम कहें कि बहुत यहाँ तक लंबा आकार है अंगूठे का, इतना नहीं है। लेकिन अंगूठा छोटा है, फिर भी अपने आप में मांसल है अंगूठा, मांसल है। तो मांसल अंगूठे वाले इंसान की पर्सनैलिटी, अगर अंगूठा साथ ही साथ लेंथी भी हो, पूरी लेंथ भी हो अंगूठे की, तो पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसे इंसान की एक आवाज़ पर दूसरे लोग दौड़े चले आते हैं और काम करते हैं। इनका ज़बरदस्त जो है रोब होता है दूसरे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों का। लेकिन इनके अंदर भी ये गुण होंगे, लेकिन थोड़े कम होंगे, क्योंकि ये अंगूठा इतना लॉन्ग नहीं है, परंतु मांसल है। अब पहला पर्व देखिए अंगूठे का। पहला पर्व बिल्कुल साफ है अपने आप में। इनकी विल पावर बहुत मजबूत है, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है। और इच्छा शक्ति मजबूत होने के कारण ही ये जो भी काम सोचते होंगे उसको किए बिना बिल्कुल भी इनको नींद नहीं आती होगी। दूसरा पर्व इनका मांसल है, थोड़ी सी रेखाएं हैं, थोड़ी सी कभी कभी ये विचलित हो जाते होंगे किसी दूसरे की बातों को सुनकर। लेकिन जब मांसल है ये पर्व, तो मांसल पर्व वाले इंसान की लॉजिकल पावर बहुत ज़बरदस्त होती है। ऐसा इंसान कभी भी किसी दूसरे के ऊपर बड़ी आसानी से विश्वास नहीं करता।
जहाँ पे इनको लॉजिक देने की ज़रूरत होती है लॉजिक देते हैं, जहाँ पे इनको लगता है कि चुप बैठना है तो ये चुप भी बैठते हैं। ऐसे इंसान होते हैं। और ऐसे इंसान से जिनका दूसरा पर्व मांसल होता है, इनसे इनसे प्रेम से हम कुछ भी काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर इनसे अकड़ से कुछ काम करवाएंगे तो हम करवा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये किसी के सामने झुकते नहीं हैं, दबते नहीं हैं। ऐसे इंसान बिल्कुल भी साहसी प्रवृत्ति के होते हैं। उंगलियों की बात हो गई, अंगूठे की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इनके पर्वतों की। ये सबसे छोटी उंगली है, ये यहाँ पर, ये इस पर्वत तक पहुँच रही है। तो इस ऐसे आदमी की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे आदमी की याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, अकाउंटेंट आदि सारी पावर जो होती हैं बहुत कमाल की होती हैं। ऐसा आदमी हमेशा पैसे को संभाल के रखता है, उसकी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करता है। कितना भी पैसा इनके पास आ जाए उसको इधर उधर बिखरने नहीं देता। अगर इस ऐसे आदमी को मैनेजमेंट करनी हो मनी की, खासकर किसी भी चीज़ की, तो ये बहुत अच्छे मैनेजर कहे जा सकते हैं। ऐसे लोग जिनकी ये उंगली यहाँ तक पहुँचती है, उंगली लंबी है, तो इसका मतलब बुध पर्वत इनका काफ़ी अच्छा है। और याद शक्ति बहुत अच्छी होती है, स्मरण शक्ति इनकी काफ़ी अच्छी होती है। बुध पर्वत अपने आप में उभार लिए हुए है। देखिए बुध पर्वत अपने आप में बढ़िया उभरा हुआ है। तो जो गुण इस उंगली के थे वो बढ़ जाते हैं जब बुध पर्वत दबा हुआ नहीं होता और अपने आप में उभार लिए होता है। ऐसा व्यक्ति आकर्षक व्यक्तित्व का भी होता है और याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट वगैरह वो सारी बौद्धिक क्षमताएं इनके अंदर भरपूर होती हैं। गणितीय ज्ञान इनका, मैथ का नॉलेज लगा लीजिए, इनका विज्ञान का नॉलेज लगा लीजिए, काफ़ी अच्छा होता है अपने आप में। काफ़ी गहराई से ये अध्ययन करते हैं और अगर इनको किसी को समझाना भी हो तो काफ़ी बढ़िया तरीके से ये समझा पाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझा पाते हैं ऐसे लोग जिनका बुध पर्वत यहाँ से उभरा हुआ होता है। अब यहाँ पर एक छोटी सी कमी यहाँ पर है। जब इन दो उंगलियों के बीच में ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, तो इनको अपने नाम के प्रति थोड़ा सा इनकी इच्छा होती है। ये सोचते, कई बार इनके मन में आती है बात कि ये काम मैंने किया, तो थोड़ी थोड़ी इच्छा इनको इनके नाम की होती है कि इसमें मेरा नाम होना चाहिए। अब आगे देख चलते हैं इनके सूर्य पर्वत पर। अब सूर्य पर्वत पर चलते हैं। देखिए सूर्य पर्वत देख लेते हैं इनका। सूर्य पर्वत जो इनका अपने आप में बहुत उभरा हुआ भी नहीं है और बहुत दबा हुआ भी नहीं है, अपने आप में एक आदर्श सूर्य पर्वत जिसको हम कह सकते हैं, आदर्श सूर्य पर्वत है। अब एक बहुत बढ़िया साइन यहाँ पर इनकी ये बन रही है, पूरी तरह से बनी नहीं हुई। ये यहाँ पे ये साइन, यहाँ पे ये साइन, ये एक फिश का साइन है। जब इन दो उंगलियों यहाँ पर जब साइन होता है तो ये इंसान को फेम बहुत देता है, नेम और फेम बहुत देता है। ये फिश जो है इसका धन से कोई संबंध नहीं है, ये फिश जो है नेम और फेम इंसान को बहुत देती है जीवन में। और देखते हैं ये छोटी छोटी रेखाएं इनके यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, यहाँ पर काफ़ी रेखाएं हैं, लेकिन यहाँ पर एक इनका शुक्र वलय भी बन रहा है। ये थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब है, लेकिन यहाँ पे फिर इनको ये पूरा हो रहा है, बन रहा है। तो शुक्र वलय जिस इंसान के हाथ में पैदाइशी होता है, तो इनके जन्म लेते ही परिवार जो है वो संपन्न बनता है। परिवार इनके जन्म के बाद धनाढ्य बनता है। उनके पास सुख सुविधाओं के सामान आ जाते हैं इनके जन्म के बाद। ये खास जो है इसका गुण होता है शुक्र वलय का। अब छोटी मोटी रेखाएं देखिए, यहाँ पर एक थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो रेखा है सूर्य रेखा, इनकी सूर्य रेखा जब किसी की लाइफ में होती है, किसी के हाथ में होती है, तो संघर्ष बहुत करवाती है दोस्तों, काफ़ी संघर्ष करवाती है। मैंने बहुत पाम देखे हैं जो काफ़ी लोगों के हाथ में सूर्य रेखा नहीं होती, ना के बराबर होती है, परंतु सूर्य पर्वत काफ़ी अच्छी स्थिति में होता है, उभरी हुई स्थिति में, तो वो लोग इतनी ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करते जीवन में, उनको आसानी से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको संघर्ष काफ़ी करना पड़ रहा होगा हर चीज़ में। अब
लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। पैसा इनके जीवन में काफ़ी है। वो चीज़ 3-4 साइन है इनके हाथ में, वो मैं आपको बताऊंगा, और उसकी एज भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पर इन लाइनों को, ये लाइन यहाँ पे क्रॉस कर रही हैं, काट रही हैं, जो कि बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इसका। सबसे बड़ी नेगेटिविटी इसकी होती है, नकारात्मकता होती है कि पिता के साथ भेदभाव इंसान का हो सकता है। माफ़ कीजिए, भेदभाव शब्द मैं गलत बोल गया हूँ। तो पिता के साथ इनके विचार नहीं मिलते, विचार मेल नहीं खाते। पिता के साथ कोई ना कोई इनका मनमुटाव रहता है, या तो पिता का इनके साथ रहेगा या फिर इनका पिता के साथ रहेगा मनमुटाव, और वो जिंदगी भर नहीं दूर हो सकता। उपाय के साथ ही ये इन लाइनों को दूर भी कर सकते हैं। इनको उपाय अगर ये मांगेंगे, इनको जरूरत होगी, तो मैं इनको उपाय बता भी दूंगा। ये लाइनें नकारात्मक होती हैं। तो या तो पिता का, इनके इसके 3 नेगेटिव पॉइंट होते हैं, इनमें से कोई एक हो सकता है। या तो पिता का साया छोटी उम्र में उठ जाता है, सिर से उठ जाता है, या फिर पिता के साथ इनकी विचार नहीं मिलते, या फिर पिता से इनको दूर रहना पड़ता है। इन तीनों में से कोई भी एक नेगेटिव पॉइंट किसी भी इंसान के साथ, ऐसे इनके इंसान के साथ होता ही होता है। आगे देखते हैं। ये इनका शनि पर्वत था, थोड़ा सा और शनि पर्वत को यहाँ पर देख लेते हैं। ये जो लाइन है, ये बुध पर्वत और सूर्य पर्वत था। सूर्य पर्वत और बुध पर्वत के बीच में लाइन बनी हुई है, ये शुक्र वलय का था, ये टूटा हुआ शुक्र वलय था। कुछ लाइनें यहाँ पर भी खड़ी लाइनें हैं, बुध पर्वत के भी यहाँ पर हैं। तो ये इंसान को एक बोलने का एक अच्छा लहजा प्रदान करते हैं। इनकी वाणी काफ़ी मीठी होती है, ये बड़े मिठास के साथ दूसरे के साथ बात करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अपने किसी प्रतिद्वंदी के साथ या फिर कंपटीटर के साथ भी बड़े मिठास के साथ बात करते हैं। उसके साथ ये उसकी भाषा में बात कर सकते हैं, इनको करना भी आता है अच्छी तरह से। छोटी मोटी रेखाएं जो यहाँ पर ये आड़ी तिरछी रेखाएं बनी हुई हैं, ये इंसान को कई बार, इंसान का फोकस डगमगा सकती हैं। इंसान फोकस नहीं कर पाता कई बार, ऐसा इनके साथ होता है। जब ये 2 लाइनें यहाँ पर ऐसी छोटी मोटी होती हैं सूर्य पर्वत पर, किसी चीज़ में कई बार फोकस नहीं कर पाता है इंसान, ऐसी एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। इनके शनि पर्वत पर आते हैं। शनि पर्वत देखिए क्या है, इनके जो एज है इनकी, अभी इनकी एज जो कि मैंने इनसे पता किया था, इनकी एज 34 साल कुछ महीने है। अभी देखिए ये यहाँ पर ये रेखाएं यहाँ पर आ रही हैं, ये ग्रोथ यहाँ पर इनके जीवन में आ रही है। ये ग्रोथ, ये बुढ़ापे तक इनको काफ़ी बढ़िया इनकम प्रदान करेगी। ये एक और लाइन है, यहाँ पर भी लाइन दिख रही है पतली पतली, काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन ये ग्रोथ इनको मिलेगी, यहाँ से शुरू होगी, जो कि इनको मिलेगी 50 के बाद। 50 साल से इनके जीवन में एक स्टेबिलिटी आएगी, जो कि इनका प्रश्न भी था और मैंने बता भी दिया। आप भी सीख लीजिए। यहाँ पर ये जो उम्र है, उम्र का पड़ाव 50 साल का पड़ाव होता है। यहाँ से जो कोई भाग्य रेखा चलती है, यहाँ से ख़त्म होती है भाग्य रेखा, लेकिन यहाँ से फिर शुरू हो जाती है। तो इनके जीवन में प्रगति के स्रोत 50 साल के बाद बिल्कुल कम नहीं होंगे। अभी भी ये प्रगति कर रहे हैं, अभी भी पैसे की इनके पास कमी नहीं है, और वो चिन्ह मैं आपको बताऊंगा। अभी इनके गुरु पर्वत पर देख लेते हैं। गुरु पर्वत ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा गुरु पर्वत नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ है। ये कमी सबसे बड़ी होती है गुरु पर्वत में। ये जब यहाँ से उभरा होता है गुरु पर्वत, अगर यहाँ से उभरा हो तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये यहाँ से उभरा हुआ है। तो गुरु पर्वत जब यहाँ से उभरा होता है तो इंसान पारिवारिक और सांसारिक समस्याओं का सामना करता ही है, पूरे जीवन तक करता है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया यहाँ पर, देखिए जब ये लाइन, अभी मुझे याद आ गई, जब ये लाइन यहाँ पर जाती है, यहाँ से थोड़ी सी कट हुई कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जाती है, तो इसके ऐसे इंसान के साथ चार पॉइंट्स, 4 सकारात्मक बातें होती हैं। सबसे पहला, इनकी शादी के बाद इनका जो ससुराल है वो पैसे वाला बनता है, या फिर इनकी शादी जो है वो एक धनाढ्य अमीर परिवार में होती है, या फिर इनको एक कोई ना कोई सरकारी लाभ होता है, या फिर राजनीति से इनका कोई ना कोई कहीं ना कहीं गठजोड़, कोई ना कोई इनका लेना देना राजनीति के साथ काफ़ी गहराई से होता है। किसी आदमी को ये चारों सकारात्मक पॉइंट मिलते हैं, किसी को 3 मिलते हैं, किसी को 2 मिलते हैं, किसी को 1 मिलता है, लेकिन मिलता ज़रूर है।
अब गुरु पर्वत की मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब इनकी यहाँ पे लाइनें बन रही हैं, ये मल्टीपल इनकम की लाइनें हैं, यहाँ पर कुछ लाइनें बन रही हैं। मल्टीपल इनकम जो है, मल्टीपल स्रोत इनके पास जो है इनकम के होंगे, अभी भी हो रहे होंगे और आगे भी चलेंगे, पूरी ज़िंदगी चलेंगे। जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा जो है, माफ़ कीजिए, जीवन रेखा यहाँ से शुरू हो रही है। देखिए ये जीवन रेखा इनकी, तो राहु रेखाएं बहुत काट रही हैं, बहुत काट रही हैं। काफ़ी राहु रेखाओं ने इनके जीवन को काटा है। यहाँ पर इनके जीवन में काफ़ी संघर्ष बना रहा, मानसिक और शारीरिक रूप से काफ़ी संघर्ष इनका ये कर रहे होंगे, अभी भी कर रहे होंगे। ये एज 24 या 25 की में आई होगी, ये फिर 28 या 30 के इस आसपास ये आई होगा, 32 या 33 के आसपास ये राहु रेखा काट रही है, 34 या 35 के आसपास ये एक और राहु रेखा काट रही है यहाँ पर, ये फिर काट रही है इनको 38 के आसपास, ये फिर काट रही है। मतलब 2-2 3-3 साल का गैप है। यहाँ पर थोड़ा सा गैप हो जाता है ज़्यादा, यहाँ पर 5 साल बाद। यहाँ पे 45 साल में एक राहु रेखा काट रही है। छोटी छोटी जो राहु रेखाएं छोटी काटती हैं, ज़्यादा लंबी नहीं जाती, वो कम नुकसान देती हैं, लेकिन जो लंबी राहु रेखा खींचती हैं वो नुकसान काफ़ी देती हैं, पैसों का भी और मानसिक और शारीरिक कष्ट भी दे सकती हैं, काफ़ी देती हैं। देखिए इनकी इनकी जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर यहाँ पर ये जो फ्लर्ट लाइंस हैं, फ्लर्ट लाइंस का मतलब आप गलत मत समझिएगा। फ्लर्ट लाइंस का मतलब है कि इंसान जो है थोड़ी देर दुखी होता है किसी भी दुख से और जल्दी ही खुशी को ढूंढता है। थोड़ी देर दुखी रहेगा, ज़्यादा दुखी नहीं रहेगा। हो सकता है कि एकांत में वो अपना हंस के रो के अपना दुख ख़त्म कर लेता है, उसके बाद खुशी ढूंढता ही ढूंढता है ऐसा इंसान। और इनके किस्मत में जो है माता पिता की सेवा करना नहीं लिखा है, जहाँ तक कि इनका हाथ कहता है। जब व्यक्ति के हाथ में ये इस लाइन के ऊपर यहाँ पर ऐसी लाइनें होती हैं तो वो इंसान माता पिता की सेवा करता है बुढ़ापे में, लेकिन इनके हाथ में भी ऐसी कोई रेखा नहीं है, तो ये बहुत ना के बराबर चांस है कि ये सेवा करेंगे, बहुत मुश्किल चांस है। इनकी जो इनका सवाल था कि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी कब आएगी, जो मैंने बताया था आपको वीडियो के जरिए बता दिया है कि 50 साल के 50 या फिर आप 48 साल या फिर 49 साल भी कह सकते हो, एक आध साल का कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता। वहाँ से इनकी लाइफ में जो है स्थिरता आ जाएगी, ये फिर एक स्टेबल इनकम जो है वो आराम से बैठे और खाएंगे। देखिए अब इन डिस्टर्बेंस कहाँ चल रही है। अब ये 34 साल के हैं, तो 34 साल के इंसान, यहाँ पर ये रेखा जो है, यहाँ पर ये रेखा जो है राहु रेखा काट रही है और यहाँ पे ये देखो जा रहा है। ये इनके जीवन में यहाँ पर ये खर्च भी होगा, मानसिक अशांति भी होगी, शारीरिक दिक्कत भी इनको आ रही होगी, क्योंकि माइंड लाइन को काट के जा रही है, ये काफ़ी लंबी जा रही है। पैसा भी इनका काफ़ी खर्च हो रहा होगा, इनको कमाई करने में भी थोड़ी बहुत इनको दिक्कतें पेश आ रही होंगी। देखिए अब इनकी फेट लाइन पर आते हैं। अभी फेट लाइन के साथ साथ इनकी यहाँ पर आते हैं। देखिए यात्रा रेखाएं इनके जीवन में काफ़ी हैं, और जीवन रेखा से जो ऐसी रेखाएं जाती हैं निकल के, वो यात्रा रेखाएं होती हैं, सारी विदेश में लेकर जाती हैं इंसान को। और विदेश के साथ संबंध कब आता है, देखिए इनका विदेश के साथ संबंध आया जो है वो, ये लाइन इनको विदेश लेकर गई, ये भी विदेश लेकर जाती है, ये लाइन इनको विदेश लेकर गई, ऐसी लाइनें, और आगे भी 2-3 लाइनें चल रही हैं, इनको विदेश लेकर गई और वहाँ से इनकी अर्निंग करवाई, और अभी भी ये अर्निंग वहाँ से कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। देखिए एक ये माइंड लाइन जो है, माइंड लाइन इनकी यहाँ पर एक यहाँ पे आ रही है, एक इस भाग में कट रही है, एक यहाँ से एक और माइंड लाइन आ रही है। ये माइंड लाइन वैसे गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं चाहिए। ये माइंड लाइन जो है ये इशारा करती है कि इनका जो कोई भी एक लव कोई भी इनका मैटर होगा तो वो सक्सेस नहीं हो पाता। ये चाहते होंगे कि वो उन युवती से शादी करें, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे, ये नहीं होगा जब ये लाइन यहाँ पर आती है, ये लाइन। और जब ये 2 लाइन माइंड लाइन लास्ट में 2 लाइनों में बढ़ती है तो ये इंसान कई बार कवि भी हो सकता है, लेखक भी हो सकता है। काफ़ी अच्छा चिन्ह है ये। एक लाइन और यहाँ पर आ रही है दोस्तों, देखिए ये लाइन, ये लाइन जब यहाँ पर आती है तो ऐसे इंसान को नींद की बड़ी दिक्कत हो सकती है, नींद आने में काफ़ी प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ रही होगी।
वो इनसे शायद मैं पूछ भी लूँगा जब इनके साथ मैं कॉल पे बात करूँगा, शायद ऐसा हो भी इनके साथ। एक बुध रेखा यहाँ पर इनके जीवन बन रही है, देखिए बुध रेखा यहाँ से जा रही है, ये थोड़ी सी यहाँ से कट रही है, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पे फिर जा रही है। तो इनका सवाल था कि ये पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, वो 100% मैंने इनको जवाब दिया था। उनकी उंगलियाँ मैंने शुरुआत में ही बता दी है कि पॉलिटिक्स के बिल्कुल अनुकूल हैं, बहुत बढ़िया पॉलिटिकल पर्सनैलिटी ये बन सकते हैं। अगर बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। अगर बुध के थोड़े बहुत उपाय कर लें तो ये बिजनेस भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ये अपना एक विद्यालय खोलना चाहते हैं, विद्यालय भी ये 100% खोल सकते हैं अपना। शुक्र पर्वत पर आते हैं इनके, ये शुक्र पर्वत है दोस्तों, काफ़ी जाल सा बना हुआ है यहाँ पर। ये जाल देखिए, छोटी छोटी रेखाएं जो हैं, ये पतली रेखाएं बहुत दुख देती हैं इंसान को। इंसान ऐसा लगता है जैसे बंधा हुआ है किसी चीज़ में। ये जब जाल बनता है ये बहुत नेगेटिव होता है, अपने आप को बंधन में महसूस करेगा इंसान जब तक ये दूर नहीं होते। इनको दूर करने का उपाय भी मैं इनको दे दूंगा अगर ये चाहेंगे तो। यहाँ पर अब देखिए, इनका एक और प्रश्न था कि ये घर बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। मेरा आंसर है इनको यस, ये 100% घर बना पाएंगे। देखिए, जब शुक्र पर्वत के ऊपर यहाँ पर ये चौकोर, काफ़ी बड़ा चौकोर है ये, यहाँ पर मतलब एक स्क्वायर बन रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर, तो ये स्क्वायर जब होता है तो इंसान घर बनाता है, बनाता ही बनाता है। और इतना बड़ा स्क्वायर जब होता है तो इंसान घर बनाता है, तो और उसका घर कभी भी दांव पर नहीं लगता। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग घर बनाते हैं, उनका घर भी बिक जाता है बुरा समय आने पर, लेकिन इनका घर इनके पास सुरक्षित रहेगा, हमेशा रहेगा। और ये घर बनाएंगे, एक अच्छा घर बनाएंगे, बहुत सुंदर। तो इसका भी जवाब इनको मिल गया होगा। चंद्र पर्वत इनका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चंद्र पर्वत है। विदेश के साथ इनके संबंध जुड़ेंगे, ये पक्का है, और जुड़ा भी हुआ है संबंध इनका। बहुत बढ़िया चंद्र पर्वत है, बहुत फर्स्ट क्लास। इनको पानी अच्छा लगता है, दूध अच्छा लगता है, पानी और दूध से बनी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं इनको, ऐसे लोगों को जिनका चंद्र पर्वत बहुत अच्छा होता है। तो ये कुछ इस हाथ का हमने आज विश्लेषण किया अच्छी प्रकार से। मुझे आशा है कि सारे प्रश्नों के उत्तर इनको मिल गए होंगे। कोई एक आध प्रश्न अगर रह गया हो तो मैं इनसे फ़ोन पर बात करके इनको उसका उत्तर दे दूंगा। और मुझे ऐसा फील होता है कि आशा है मेरी कि आपको समझ में भी सब कुछ आ रहा होगा और काफ़ी कुछ आप सीख रहे होंगे। एक यहाँ पर इनके सूर्य पर्वत पर एक फिश का साइन, ये मुझे क्लियर नहीं लग रहा, लेकिन लग रहा है कि एक फ़िश का साइन है। अगर ये फ़िश का साइन क्लियर है तो ऐसा इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत पैसा कमाता है। बहुत का मतलब करोड़ों में, 50, 60, 100 करोड़ तक भी पैसा कमा लेता है अगर ये फ़िश का साइन साफ है तो। 100-200 करोड़ की बात करनी चाहिए ऐसा फ़िश का साइन अगर सूर्य पर्वत पर है। तो दोस्तों, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मुझसे अपने हाथ का विश्लेषण करवाना हो, उपाय चाहिए हों, आपको ज़िंदगी में कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, तो उसके लिए मैं आपके लिए हमेशा हाजिर हूँ। आपका पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।